हूं दिव्या शर्मा। स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। नजर डालेंगे मुरादाबाद की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइंस से। सर्किट हाउस में स्वतंत्र प्रभार मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। होमगार्डों को आधुनिक हथियारों से लैस करने की बात कही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पहले दिन हॉकी मैच का हुआ मुकाबला। मैनाढेर थाना क्षेत्र में युवक की मौत से हंगामे का माहौल। परिजनों द्वारा लगाया गया जाम। अंबेडकर पार्क में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। महामानव गौतम बुद्ध का दर्शन किया पेश। और अब रुक करते हैं आज की पहली खबर का। बुधवार को सर्किट हाउस में स्वतंत्र प्रभार मंत्री अनिल राजभर ने समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने होमगार्डों को आधुनिक हथियारों से लैस करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंडलीय समीक्षा व होमगार्ड विभाग के ट्रेनिंग सेंटर खुलने के संबंध में समीक्षा बैठक करने पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि होमगार्ड विभाग की दो मुख्य समस्याएं ड्यूटी की तैनाती और मानदेय को लेकर है। इनकी भलाई के लिए पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं रखा है। विभाग हमेशा से ही उदासीनता का शिकार रहा है। उसी का कारण है कि इस विभाग के पास सक्षम स्टाफ नहीं है। अब हमारी सरकार आई है, हम चाहते हैं इनके हाथ में लाठी डंडे की बजाय आधुनिक हथियार दिए जाएं। इनके हाथ में हम राइफल और पिस्टल देना चाहते हैं और हमारी सरकार इनके लिए गंभीरता से विचार कर रही है। लगता हो कि इस सुझाव से विभाग का भला हो सकता है, हमारे विभाग का नाम हो सकता है, विभाग का विकास हो सकता है, विभाग हमारा आगे बढ़ सकता है। से सुना होगा मंत्रिपरिषद की शपथ के बाद मुख्यमंत्री जी क्या विभागों का प्रस्तुतिकरण चल रहा है, प्रेजेंटेशन का काम। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे अफजल सिद्दीकी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के सवाल पर कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। आज मंडलीय समीक्षा का विषय और यहाँ पे अपने होमगार्ड विभाग का एक ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, उसके निरीक्षण का कार्यक्रम आज हमने बनाया है। उसी संदर्भ में आज यहाँ आना। सर, तो होमगार्ड की तरफ से कोई समस्या आपके सामने रखी गई? नहीं, दो तरीके की समस्या आज ही नहीं, बहुत दिन से इन लोगों की मांग है। एक तो इनको प्रॉपर ड्यूटी नहीं मिलती, ड्यूटी की समस्या और मानदेय की समस्या, ये बहुत दिनों से इनकी लंबित मांगे हैं। दरअसल क्या है कि इनके भलाई के लिए पिछली सरकारों ने कुछ किया नहीं। अभी युवा कल्याण के लोग हमारे पास बैठे हैं, BOPRD के लोग हमारे पास बैठे हैं, सिविल डिफेंस के लोग हमारे पास बैठे हैं। ये कोई काम इन विभागों में हुआ ही नहीं। ये एकदम उदासीनता का शिकार रहा ये विभाग, और उसका परिणाम यह है कि ना ही इनके पास स्टाफ है, ना ही इनके पास कोई योजनाएं, पिछले दिनों कोई सरकारी योजनाएं चली, नहीं कुछ न कुछ, सरकारों ने कोई ध्यान नहीं। हम लोग चाहते हैं कि इनका बहुत ही प्रदेश की सेवा में बहुत बड़े स्तर पर सदुपयोग हो सकता है। उसकी तमाम योजनाएं बन रही हैं और निश्चित तौर पे इनकी भी जो मांग है उस पर भी सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ विचार भी कर रही है। उन समस्याओं से भी निजात पाना है और विभाग को आगे भी लेके जाना है। सर, जैसा आपने कहा था पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, अब आपकी सरकार है, क्या नया करने वाली है? अब हम नया ये करने जा रहे हैं, जैसे हमारा होमगार्ड विभाग है उसको हम आधुनिक हथियारों से लैस करने जा रहे हैं। हमारा होमगार्ड का नौजवान सिर्फ जो डंडा लेकर चला करता था, लाठी लेकर चला करता था, अब हम उसके हाथ में पिस्टल पकड़ाना चाहते हैं, हम राइफल पकड़ाना चाहते हैं, हम आधुनिक असलहे पकड़ाना चाहते हैं, हम इंसास राइफल पकड़ाना चाहते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि अभी इंसास राइफल की ट्रेनिंग हमारे होमगार्ड के जवानों की शुरू हो गई है और 29 तारीख को उसका समापन होने जा रहा है।
बुधवार को जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पहले दिन हॉकी मैच का मुकाबला हुआ। बुधवार को जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पहले दिन हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पहला मैच अतर खान हॉकी अकेडमी व शांति निकेतन की टीम के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तत्वावधान में 5 जून तक कई प्रतियोगिताएं जारी रहेंगी। जो है प्रदर्शनी की तरफ से जो सांस्कृतिक और खेल की प्रतियोगिताएं हैं ये 5 जून तक चलेंगी और हमारे यहाँ आज जो है हॉकी का उद्घाटन किया गया है और इससे पहले जो है बैडमिंटन का उद्घाटन किया गया। तो ये आज से पहला मैच स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारे बच्चों को बहुत ही फायदा हुआ क्योंकि इनके लिए एक कंपटीशन मिल जाएगा, अच्छे पुरस्कार भी मिल जाएंगे और माननीय हमारे चेतन चौहान जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके सौजन से अब खेल की जो नीति बहुत जल्दी बन रही है और ये कल एक मीटिंग भी हो रही है लखनऊ के अंदर जो 2028 तक ओलंपिक के लिए हमें मेडल बहुत ज़्यादा चाहिए उस संबंध में जो है मीटिंग। ये नेताजी स्टेडियम में कब तक चलेंगी प्रतियोगिताएं सारी? ये 5 जून तक। कौन कौन से खेल आयोजित किए जाएंगे? इसमें जो है एथलेटिक भी है, हॉकी भी है, बैडमिंटन भी है, कुश्ती भी है और वॉलीबॉल भी है, हैंडबॉल है और हैंडबॉल बास्केटबॉल भी है। इस सब इस मौके पर रंजीत राज, इकबाल खान, नावेद सिद्दीकी आदि उपस्थित रहे। कौसर अली, SS न्यूज मुरादाबाद। बुधवार को भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर अंबेडकर पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महामानव गौतम बुद्ध के विश्व शांति संदेश एवं मानव कल्याण के ऊपर उनके दर्शन को पेश किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में बुधवार को भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महामानव गौतम बुद्ध के विश्व शांति संदेश एवं मानव कल्याण के ऊपर उनका दर्शन पेश किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत बुद्ध राही ने विस्तार से धम्म देशना करते हुए बताया कि पूरे विश्व में महामानव गौतम बुद्ध की जन्म ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण आज के दिन को पावन पर्व के रूप में जाना जाता है। कार्यक्रम का संचालन परमाल सिंह एडवोकेट व अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष श्रद्धेय शिवदत्त भारती ने की। आज यहाँ पे सिविल लाइंस अंबेडकर पार्क मुरादाबाद में बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा त्रिवेदी के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में फवारा चौक से पंचशील के झंडे हाथ में लेकर के बुद्धम शरणं गच्छामि का उद्घोष करते हुए भारत को मत बर्बाद करो, गौतम बुद्ध को याद करो, ऐसा उद्घोष करते हुए महिलाएं और पुरुष एक लंबी कतार लगे, 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी और बैनर लगे और सब यहाँ अम्बेडकर पार्क में आए। यहाँ सभा में चेंज हो गया है और यहाँ प्रचार मंडल अपने स्तर से बुद्ध की बात को कह रहे हैं, प्रचारी मंडल, और जो प्रचारक हमारे वक्ता लोग हैं, जो उपासक और उपासिकाएं हैं, वो भी बुद्ध की बात को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध ने मनुष्य के जीवन के जो 5 मापदंड हैं वो मनुष्य के लिए दिए, प्राणी के लिए दिए, जिससे कि मानव का और विकास कल्याण का मार्ग है वो ऐसा बुद्ध ने हमें बताया और वो पंचशील है। बुद्ध ने कहा कि प्राणी को किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, प्राणी को झूठ नहीं बोलना चाहिए,
प्राणी को किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, प्राणी को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, प्राणी को चोरी नहीं करनी चाहिए। ये 5 मापदंड जो गौतम बुद्ध ने मनुष्य के लिए दिए हैं, प्राणी के लिए दिए हैं, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं, समस्त जो मानव जाति है उसके लिए दिए हैं। इस मौके पर भयंकर सिंह बौद्ध, वीर सिंह, डॉक्टर संजय आदि भारतीय बौद्ध महासभा के सदस्य मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। क्षेत्रीय वर्कशॉप पर पानी की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये समस्या पिछले कई दिनों से है। यहाँ पर ठंडे पानी की मशीन बंद पड़ी हुई है, जिससे वहाँ के कर्मचारियों को पानी की काफी परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय वर्कशॉप पर पानी की किल्लत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये समस्या पिछले कई दिनों से है। यहाँ पर ठंडे पानी की मशीन बंद पड़ी हुई है, इससे कर्मचारी पानी के न मिलने के कारण परेशान है। इस ओर विभाग के किसी अफसर का कोई ध्यान नहीं है। स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। ये तो आपको मालूम है कि गर्मी शुरू हो गई है, ठंडा पानी आपको ठंडा पानी यहाँ पे हमारे पे वो फ्रिज पड़ा है, वो फ्रिज भी खराब हो गया और नए फ्रिज की कोई व्यवस्था नहीं होगा। कहीं आपने ऊपर शिकायत करी इस बात को लेकर? इस बात के बारे में सबको बता दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं बड़े अधिकारी? बड़े अधिकारी कुछ नहीं करते। बड़े अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं, वो कहते हैं गर्म पानी पियो। बुधवार की सुबह रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय मंत्री रामेश्वर दयाल भारती ने क्षेत्रीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। साथ ही माह की 10 तारीख को होने वाली मीटिंग अब 13 तारीख को होगी, जिसमें कर्मचारियों से चर्चा की जाएगी। कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में मासिक वार्ता ये 10 तारीख सुनिश्चित है। क्योंकि आज सेंट्रल कमेटी की बैठक है, इसलिए क्षेत्रीय स्तर की बैठकों की डेट अलग अलग हुई हैं। मुरादाबाद क्षेत्र में क्षेत्रीय बैठक अब आज की बजाय 13 तारीख में संपन्न होगी, जिसमें मुरादाबाद क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक शाखा के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी समस्याओं को अवगत कराया जाएगा। जिस स्तर की समस्या होगी उस समस्या का समाधान उस स्तर से कराने के लिए प्रयास होगा और इस प्रयास में हमें क्षेत्रीय स्तर का मांग पत्र देने की यदि आवश्यकता हुई तो मांग पत्र भी दिया जाएगा और समस्याओं का समाधान विधिवत कराया जाएगा। किस तरह की समस्या आती है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में वर्तमान समय में समस्याएं आ रही हैं। ACP की व्यवस्था दुरुस्त न होना, कार्यशालाओं में या बस स्टेशनों पर ठंडे पानी की व्यवस्था का न होना, ये विगत बैठक में भी आई है। विगत बैठक से लेके अब आने वाली बैठक तक जो भी और नई समस्याएं उत्पन्न हुई उनका विधिवत समाधान कराने का ससुराल पक्ष द्वारा अपनी बहू के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला के पति ने लड़की के परिजनों द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने पर मारपीट की थी। उसके परिजनों ने बुधवार को SSP को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। जिले में ससुराल वालों द्वारा अपनी बहू के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि महिला के पति ने पहले तो तलाक दिया, फिर उसे जलाकर मारने की कोशिश की। मामला थाना बिलारी के रुस्तम नगर सहसपुर क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 3 जून 2017 में जिला संभल में विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल वाले मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे, जिसकी शिकायत लड़की के परिजनों ने बुधवार को SSP से की है। समस्या ये है साहब कि जो है आज हम जो है कप्तान साहब से मिलने आए थे। मोदी जी ने जो है इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और समस्या ये है चमन आरा जो है पुत्री नन्हे अली रुस्तम नगर सहसपुर थाना बिलारी के रहने वाले हैं हम लोग। और इनके साथ में जो इनकी शादी हुई 3/6/2013 को इनके असलम पुत्र सलीम अहमद के साथ में शादी हुई, जो कि शुरू से ही अब तक जो है दहेज की मांग करते रहे। गरीब आदमी होने के फिर भी अनुसार अपनी क्षमता से ज़्यादा हम लोगों ने उसमें सहयोग किया और मोटरसाइकिल से लेकर सभी कुछ जितनी हमारी क्षमता जी हमने दिया। उसके बावजूद भी 4 लाख रुपए और एक प्लॉट की डिमांड करते रहे। लड़की को काफ़ी मारा है, पीटा है और घर से बाहर निकाल दिया। और जो भी ये पहन नहीं थी जो है नाक में और कान में, वो सब इनकी चीजें उतार ली गई। मंगलवार को श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम के तत्वावधान में श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम के 6ठे स्थापना दिवस के अवसर पर अशोक सम्राट नगर में देर शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया।
मंगलवार की देर शाम को श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम के तत्वावधान में श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम के वार्षिक उत्सव लाइनपार स्थित अशोक सम्राट नगर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भजन संध्या के साथ विभिन्न धार्मिक झांकियों का मंचन भी हुआ, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे।
इस मौके पर महंत संजय अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, अनिल शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को मैनाठेड़ थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सड़क हादसे में हुए युवक की मौत को लेकर गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने बामुश्किल जाम को खुलवाया। मुरादाबाद जनपद के थाना मैनाठेड़ क्षेत्र ईसापुर चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 बाइक सवार युवकों को अनियंत्रित रोडवेज ने टक्कर मार दी। रोडवेज की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले वाहनों की तेज रफ्तार के कारण संभल मुरादाबाद हाईवे पर हादसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है मृतक बाइक सवार युवक ईंट भट्टे पर काम करते हैं, जो सुबह डीजल लेने के लिए संभल मार्ग स्थित पेट्रोल पंप पर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही रोडवेज ने अनियंत्रित होकर दोनों युवकों को रौंद दिया, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद सूचना मिलते ही मृतक युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मार्ग पर शव रखकर घंटों जाम लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समय तक जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने लंबे समय तक जाम लगाए रखा। बताया जा रहा है मृतक युवक अपने परिवार में अकेला पुत्र था, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जाम के दौरान मृतक युवक के परिवार के लोगों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई, परंतु बाद में पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी महेश कुमार के आश्वासन पर मृतक परिवार के लोगों ने जाम को खुलवा दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी रोडवेज बस चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। एक चौकीदार थे साथ में और एक ये थे, ये डीजल लेने आ रहे थे पंप से। इधर से जाते पे यहाँ से रोडवेज ने पीछे से खचेड़ लिया। पीछे से ठोकी गाड़ी? पीछे से। कहाँ जा रहे थे ये? पेट्रोल पंप आते मेहमद। आपका व्यक्ति जो कि बाइक से आ रहा था और रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ये एक्सपायर हुआ और एक व्यक्ति घायल है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। और रोडवेज बस हमारे सामने पकड़ ली है, पास में खड़ी है। जो भी इन्हें आश्वासन दे दी गया है, जो भी होगा इनमें किया जाएगा। सर यहाँ जाम भी लगाया था इन लोगों ने? हाँ, इन्होंने कुछ जाम में डेड बॉडी रखे जाम भी लगाया था, लेकिन जल्दी खोल दिया इसको। चालक को पकड़ लिया गया या फरार है? चालक तो फरार है, लेकिन गाड़ी पकड़ ली, पता चल जाएगा। रोडवेज की बस है तो पता चल जाएगा कौन चला रहा है। प्रेमी द्वारा शादी का झांसा देकर पहले युवती को भरोसे में लिया गया और उसके बाद 3 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद बेवफा प्रेमी युवती को चकमा देकर भाग गया। प्यार में धोखा खाई युवती को जब प्रेमी की करतूत का एहसास हुआ तो उसने प्रेमी को सबक सिखाने की कसम खा ली। प्रेम कहानी की शुरुआत दार्जिलिंग से शुरू हुई और अब दार्जिलिंग से आई प्रेमिका मुरादाबाद में अपने प्रेमी को तलाश कर रही है। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद महिला थाने में तैनात महिला सिपाही के साथ घूम रही इस युवती को तलाश है अपने बेवफा प्रेमी की। दार्जिलिंग की रहने वाली इस युवती को मुरादाबाद जनपद के रहने वाले एक युवक ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और युवती को धोखा देकर एक दिन फरार हो गया। युवती के बेवफा प्रेमी की प्रेम कहानी दार्जिलिंग में शुरू हुई। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का रहने वाला वाजिद नाम का युवक दार्जिलिंग स्थित एक हेयर सैलून में काम करता था। दार्जिलिंग में उस हेयर सैलून के पास एक ब्यूटी पार्लर में युवती काम करती थी। वाजिद ने अपना नाम बदलकर युवती के सामने प्यार का इजहार किया, जिसे युवती ने ठुकरा दिया, लेकिन वाजिद द्वारा कई बार प्रयास किया गया तो युवती मान गई और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। इसी दौरान युवती को वाजिद की सच्चाई पता चली और उसके असली नाम की जानकारी हुई। वाजिद ने युवती को फिर झांसा दिया और हमेशा उसका साथ देने की कसम ली। वाजिद से शादी के सपने देख रही युवती तब हैरान रह गई जब एक दिन अचानक वाजिद युवती को ठेंगा दिखाकर बिना बताए फरार हो गया। ऐसे ऐसे तो मारेंगे, इनकी फैमिली लोग सबको मालूम था हमारे रिलेशन के बारे में। तो जब फिर भी मैंने छोड़ दिया था, पर अब क्या हो रहा है कि ये लोग धमकी दे रहे हैं, मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकता ऐसे वैसे। तो मुझे भी दिखाना है ना कि क्या कुछ कर सकती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो सही नहीं है ना, उल्टा गलत। जी मैं बंगाल से आई। नहीं, मुरादाबाद पहुंचने का कारण क्या है? ठीक है धमकी दे रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद क्यों पहुंचे हैं आप? उनको सजा दिलानी है ना, क्योंकि आज को अगर उसको सजा नहीं मिलेगा तो कल को कोई और लड़की का जिंदगी बर्बाद करेगा। क्या उसने आपसे शादी के लिए बोला था? जी।
क्या बोला? शादी के लिए बोला भी नहीं, बोलने के शादी के लिए ट्राई भी किया था, पर हम लोग का डॉक्यूमेंट्स की वजह से वहाँ पे शादी ना हो सकी। फिर बाद में उसने बोला था ठीक है 3-4 महीने काम करेंगे, उसके बाद गांव में जाके शादी करेंगे। रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाया था वहाँ पे, क्योंकि मेरा भी डॉक्यूमेंट्स अलग है, उसका भी अलग है। इसके लिए लड़के का क्या नाम है जिसे आप ढूंढने आई हैं? वाजिद खान। कहाँ पे रहने वाला है? रोंडा जोड़ा। अच्छा, रोंडा जोड़ा का रहने वाला है। वाजिद कहाँ सर्विस करता था, आप कहाँ करती थी? केरला में, साथ में। क्या काम ब्यूटी पार्लर में मैं मैनेज करती थी। ब्यूटी पार्लर को मैं लेडीज पार्लर मैनेज करती थी, वो जेंट्स पार्लर में हेयर ड्रेसर का काम करता था। अच्छा, आप 2 फोटो दिखा रहे थे, एक भाई का एक उसका, तो भाई से भी क्या मिलना हुआ था आपका? जी, भाई जब हम लोग वहाँ पे मतलब उसका भाई को सब कुछ मालूम, फर्स्ट टू लास्ट A to Z सब कुछ मालूम है हम लोग के बारे में। प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने से युवती भी हैरान रह गई और उसने युवक को सबक सिखाने की ठानी है। दार्जिलिंग से अकेले चलकर युवती मुरादाबाद पहुंची और उसने मुरादाबाद SSP से शिकायत कर खुद को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। युवती ने प्रेमी और उसके भाई पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। SSP के आदेश पर महिला थाने में प्रेमी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही आरोपियों को तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित युवती अब वाजिद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है और उसे सजा दिलाना चाहती है ताकि भविष्य में वह किसी और युवती को धोखा न दे पाए। ये कल दार्जिलिंग से एक महिला ने आकर के SSP सर के सामने बताया था कि मूड़ा पांडे थाने के रहने वाले एक लड़के ने, लड़का जो वहाँ पे दार्जिलिंग में था उसके साथ में वो रहती थी, उस समय उसके साथ उसके द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहा और शादी का झांसा देकर के उसके साथ संबंध बनाए। अब वो वहाँ से भाग करके यहाँ वापस थाना मूड़ा पांडे मुरादाबाद में आ गया है। इस संबंध में उसने जो तहरीर दी उसमें 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उन दोनों के खिलाफ 376 और 506 में मुकदमा लिख लिया गया। क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई है? अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, प्रयास किए जा रहे हैं। कल अपराधी फरार थे, आज फिर प्रयास किए जाएंगे। युवती ने प्रेमी पर बलात्कार करने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। पीड़ित युवती का कहना है कि जब तक पुलिस बेवफा और धोखेबाज प्रेमी को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाती तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। मंगलवार की शाम रामपुर जिले में हुए सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की बुधवार की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। कार और बाइक की भिड़ंत की ये घटना रामपुर जिले के मिलक की है। दरअसल नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव निवासी भीमशंकर सिविल कोर्ट में चालक के रूप में कार्यरत है। बीती शाम वह बाइक द्वारा लखनऊ से मुरादाबाद आ रहा था। उसी दौरान रामपुर मिलक में कार ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें वह घायल हो गया। परिजनों ने उसे इलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। इधर लखनऊ से गाड़ी लेके आ रहे थे रामपुर मिलक के पास, सामने से कार वाले ने टक्कर मार दी। अच्छा, कहाँ पर हुई घटना? रामपुर मिलक के पास। अच्छा, तो इनकी मौत कहाँ पर हुई? कहीं पे हुई है, कॉस्मोस। क्या करते थे पिताजी आपके? सरकारी कर्मचारी। कौन से विभाग में? मंगलवार की रात भोजपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। बस और बाइक की भिड़ंत की ये घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित ढेला पुल की है। दरअसल नागफनी थाना क्षेत्र के बंगला गांव निवासी चंदन बाइक द्वारा भोजपुर जा रहा था। उसी दौरान ढेला नदी के पास बस ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराया है। तो क्या घटना हुई थी इनके साथ में? मोटरसाइकिल और बस का एक्सीडेंट हुआ। ये कहाँ जा रहे थे मोटरसाइकिल? ये शायद भोजपुर सागर कहीं जा रहे थे। अच्छा, कहाँ पर हुई घटना? ये भोजपुर सागर ढेला पुल है। तो इनकी मौत मौके पर हो गई या अस्पताल में हुई? शायद मौके पर हुई थी। तो बस पकड़ ली वो। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सर्किट हाउस में स्वतंत्र प्रभार मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। होमगार्डों को आधुनिक हथियारों से लैस करने की बात कही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पहले दिन हॉकी मैच का हुआ मुकाबला। मैनाढेर थाना क्षेत्र में युवक की मौत से हंगामे का माहौल, परिजनों द्वारा लगाया गया जाम।
अंबेडकर पार्क में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। महामानव गौतम बुद्ध का दर्शन किया पेश।